राधे राधे। हरे कृष्णा। मिलिए मेरी लाडली जी से और सभी प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। और हैं हमारे केशव बाबू, जिसके मोर पंख इतने अच्छे प्यारे से हिल रहे हैं, पंखा चल रही है और इतने प्यारे लग रहे हैं। हमारे कन्हैया जी भी कितने छोटे लग रहे हैं। प्यारा प्यारा सा दर्शन हमारे लल्ला जी का। ये देखिए बैठे हैं गोलू मोलू से, नन्हे से प्यारे से। हमारे लालों को श्रृंगार करने का बहुत शौक रहता है और श्रृंगार करते हैं तो हमारे गोलू बाबू कितने हंस रहे हैं। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं गोपाल जी, इतने हंस रहे हैं। गोदी में खेलता है दिन भर पूरा, कोई ना कोई लेगा ही इनको गोदी, इसलिए आज उनका हमने वस्त्र उतार दिया है। और हमारे छोटे माता जी हैं और शालिग्राम जी हैं। हमारी लाडली जी इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखिए हमारी नन्ही सी प्यारी सी किशोरी को। इस बार लाडो रानी की लहंगा थोड़ा छोटा बना है, क्योंकि वो बीच से काट के बनाती हूँ ना, तो एक साइड का इनका जो धोती वाला पार्ट रहता है वो बनाती हूँ। और ये वाला कपड़ा ड्रेस भी इतनी प्यारी बनी है, धोती भी इतनी प्यारी बनी है मेरे लल्ला जी का, क्योंकि उस तरीके से लेस भी मिल गई हमको मल्टी कलर का। इसलिए क्योंकि डिंडोरी में ज़्यादातर मिलते नहीं हैं लेस वगैरह, अच्छा से दुकान नहीं है, इतने मिलेंगे भी तो बहुत महंगे हैं बहुत। इनको हमने लाया था 700 की से, मतलब 700 का एक बिंडल मिला था। तो क्योंकि हमको कम से कम हमें लाली जी को एक बिंडल पूरा लग जाता है, जैसे नीचे ऊपर सब में लगाती हूँ तो। लेकिन बहुत प्यारा मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कलियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी। और हमारे लाला जी का जो सामने वाला जो वो लटकता है ना, जो लटकन वाला, तो उसको हमने सामने करके ऐसे बनाए। हमने नहीं बनाया, वो तो प्रभु ने हमको कृपा करी, इसलिए हम बना पाते हैं। फिर ऊपर दूसरे ऐसे पतले वाली लेस लगाई मैंने लाला जी के, लाडली जी के उसमें ब्लाउज़ में। मतलब मेरे को ऊपर का बनाना नहीं आता अच्छे से, पर फिर भी मैं थोड़े बहुत ऐसे अटैच करके बनाती हूँ। और हमारी लाली जी इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा श्रृंगार थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेरी लाडली जी का। मुझे लगता है कि थोड़ा सा श्रृंगार मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि लाली जी ना वाइट ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही थी। और हमारे गोपाल जी तो पूरे तिदड़ बिदड़ हो गए हैं, क्योंकि वो गोदी में ज़्यादा रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और जो भी भक्त आता है बस ये बाल स्वरूप है ना, तो इनके पीछे भागते हैं। बस इनके पीछे भागना, इनके पैरों में गुदगुदी लगाना, इनको खिलाना बहुत पसंद, और बहुत खुश होते हैं। पता नहीं क्यों है, बहुत खुश रहते हैं आजकल गोलू बाबू हमारे। इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है। कोई भी भक्त आएगा बस इन्हीं की तरफ खींचता चला जाता है, बस इन्हीं को देखेंगे। बस अरे कितना प्यारा लग रहा है, बस इसी के पीछे भागेंगे। प्यारे तो सब लगते हैं, लेकिन वो जो बाल स्वरूप है ना, तो ऐसा लगता है छोटा बच्चा बैठा है। वैसे सभी लोग लगते हैं सुंदर, मेरे लिए सब हैं, लेकिन लोगों का भावना है कि जो क्या है ना, किस रूप में कौन अटैच होए वो तो वही जाने, हम तो नहीं जान सकते। पर सुंदर तो सभी बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि जो लाला जी हैं ना, जो लड्डू गोपाल के रूप में हैं, तो वो उनको मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं देती कि वो वाले रूप में है ना, तो उनको लेना भी थोड़े भारी भी हैं। फिर गोलू जी है ना, वो अच्छे से बैठ जाते हैं गोदी में, और उनके तरफ सभी लोग भागते हैं। और हमारे केशव जी के और लाला जी की हवा में इतने अच्छे मोर पंख उड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लल्ला जी खेल रहे हैं मोर पंख से। इतने प्यारे प्यारे से, नन्हे से, छोटे से। हमारा माधव बेटा थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए बड़ा है, वो सबसे बड़ा है घर का, सबसे मेन सदस्य है मेरा बेटा। ये देखो, उसके बाद लाडली जी तो बहुत बाद में आई हैं हमारी किशोरी जी। हमने छोटे लाला के लिए भी लाली लेके आए थे बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम गए थे दर्शन करने हमने प्रभु की, तो वहीं से लेके आए थे हमारी छोटी लाली को। अभी हम वृंदावन तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं हुई है, हमारी लाडली जी की कृपा नहीं हुई है। लाडली जी खुद अभी खूब सेवा कराएंगी, फिर हमको लेके जाएंगी। और हमारे गोलू बाबू डमरू रखे हैं, एक हाथ में पानी का बोतल भी रखा है, क्योंकि उनको कभी भी प्यास लग सकती है, इसलिए हमने एक छोटा सा बोतल रख दिया, उसमें तुलसी पत्र भी डाल दी है हमने। और हमारे बच्चे
कितने खुश लग रहे हैं। श्रृंगार इनको बहुत पसंद है भाई, बहुत नखरे वाले बच्चे हैं, बिल्कुल इतने नखरे करते हैं। और तैयार, चाहे आप जो कपड़ा पहनना रहेगा वही पहनेंगे, चाहे वो मैं पूरा फैला दूँ, पूरा कमरा फैला दूँ, लेकिन जो पहनना रहेगा वो निकलवा के ही रहते हैं। और हमारे केशव बाबू भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये वाली पग हमने पगड़ी वो बनाए थे, मुकुट बनाए थे, जन्माष्टमी वाली है, तो हम हाथ से भी बांध देते हैं, कभी कभी ये वाला पग भी पहना देते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमने ये सब पग वग बनाया है अपने हाथों से। प्रभु ने हमको कला दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। फिर भी हम ऐसे टेढ़े मेढ़े बना के पहनाते हैं। मुकुट हमको बनाना नहीं आता है, पर फिर भी मैं टेढ़े मेढ़े बना के प्रभु को सजाने की कोशिश करते हैं। वो तो श्रृंगार के रसिया हैं, उनको सजना बहुत पसंद है, और सजते हैं तो इतने प्यारे, इतने सोहने लगते हैं, इतने प्यारे प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं। ये हमारे गोपाल जी इतने खुश लग रहे हैं, इतने खुश लग रहे हैं। उनके देखो पूरे बाल भी छिदिड़ बिदिड़ हो गई है, क्योंकि उनको गोदी में बहुत सारे लोगों ने लिया। तो जो मैं जैसे अटैच करी थी गुलाब का फूल है ना, नकली वाला, तो वो सब इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि उसको गोदी में बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसको आज मैंने उनका श्रृंगार हटा दिया है, क्योंकि सबको तो नहीं लेती, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा गोदी में खेलने का मन करता है, और बहुत वो हैं नटखट, उनको घूमना ही है, उनको जाना ही है, नर्मदा मैया से मिलने जाना ही है, आरती में जाता ही है वो। पर वहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाती, क्योंकि उनको भक्त लेके जाते हैं, मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरे को बाकी लालों की सेवा देखनी पड़ती है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाती ज़्यादा। फिर हमारी लाडली जी तो इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन हाँ इस बार छोटा लहंगा बनाया हमारी लाडली जी का, पर फिर भी मैं बहुत सुंदर लग रही हैं। श्रृंगार करना भी नहीं आता। मैं इनको पीली वाली दुपट्टा उड़ा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा दूसरा कलर वो उड़ाना चाहिए, तो हमने पिंक वाला उड़ाया है हमारी लाडली जी को। पीले में पीले हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग सा मैंने उनको उड़ाया है। और ये चोटी है जो हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था हमारी लाली जी के लिए, और बाल भी लगाई हैं। बाल के अंदर से हमने ये चोटी अटैच किया है हमारी लाडली जी का। और कितनी सुंदर चूड़ी पहनी है, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी लाडली जी को जो चूड़ी पहनना नहीं रहेगा ना, वो उस दूसरे दिन नहीं पहनेंगे, दूसरा पहनेंगे, ऐसा होता है। एक दिन पहनेंगे, दूसरे दिन वो हाथ में नहीं आती है ऐसे। और हमारे केशव जी के मोर पंख कितने सारे उड़ रहे हैं, देखो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम हवा में फुर 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 उड़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। और मेरी लाली कितनी खुश है, बिल्कुल इतनी खुश है। श्रृंगार, लाला का श्रृंगार, हमारी लाली जी इतनी प्यारी लग रही है। हमारी लाड़ी रानी ऐसी बैठी है, ऐसे हमारी लाड़ू चोटी भी लगाई है। ये देखिए हमारे केशव बेटा भी बैठा है लाडू रानी के पास, बैठा है ना लल्ला जी। और मोर पंख उड़ रहे हैं मेरे लल्ला जी की, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे बेटा जी। ये देखिए इतने गोलू मोलू से, प्यारे से, नन्हे से, बिल्कुल गोलू मोलू से, इतने प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर से। हमारा कन्हैया बेटा भी बहुत सुंदर लग रहा है, इतने प्यारे प्यारे से, गोलू मोलू से, नन्हे से। हमारे केशव बेटा के मोर पंख कितने सुंदर उड़ रहे हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं नन्हे मुन्ने से। और हमारे गोपाल जी कपड़ा बदल चुके हैं, क्योंकि इनको पोशाक पहनना पसंद नहीं है, छोटे कपड़े पहनना पसंद है, बहुत घूमता रहता है ना, इसलिए इसको पूरा वस्त्र उतार दिए, इनका चेंज कर दिए, एकदम छोटा बच्चा बन गया। ये देखिए अपनी बॉटल, डमरू, बांसुरी सब रखा है, और बड़े मुस्कुरा रहा है, इतने क्यूट लग रहा है। और इनके पैर में हमेशा गुदगुदी लगाना उनको भी बहुत पसंद है, खिलखिलाता ही रहता है एकदम, बिल्कुल मुटकू सा। बहुत घूमता है, बहुत घूमता है। नर्मदा जी भी जाएगा, मंदिर जाएगा, फिर नर्मदा मैया की आरती होगी, फिर उसके बाद आता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वीडियो शूट नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग आरती में बिजी रहते हैं।
क्योंकि अच्छा नहीं लगता मैया के सामने वीडियो बनाना। कभी कभी ऐसे टहलता है तब बनाते हैं, लेकिन अभी हमने वहाँ पे जाते हुए नहीं बनाया, क्योंकि एक ट्राली है उसमें ले जाते हैं इनको, तो उसी में बैठा रहता है आरती तक। और हमारे केशव बाबू तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और मोर पंख कैसे उड़ रहे हैं तो बहुत और सुंदर लग रहे हैं। बहुत क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, प्यारे से, नन्हे से, छोटे से, बिल्कुल एकदम गुल्लू मुल्लू से। हमने ये पग हाथों से बनाया है, नहीं हाथों से हमने बनाया है, लेकिन कला प्रभु ने दिया है, तभी इनकी श्रृंगार मैं कर पाती हूँ, नहीं तो मेरी क्या औकात की इनकी सजावट कर पाऊँ। और हमारे कन्हैया जी तो कितने प्यारे लग रहे हैं, पिंकू पिंकू सी बिंदी लगाए हैं, और थोड़ा थोड़ा पिंक का साथ रेड, रेड के साथ फिर वो पीले वाले, इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे मेरे बच्चे को। हमने काला टीका भी लगाया और हृदय पे भी काला बिंदी लगा दिया, ताकि हमारी लल्ला जी को नज़र न लगे, क्योंकि कितने सारे भक्त आते हैं। और हमारी लाली जी ये बैठी हैं, और लाली जी की भी हमने चोटी बहुत सुंदर लग रही है, ऐसी लग रही है कि अब चल पड़ेगी ऐसे। कपड़ों की वजह से ना उनके चेहरे पे पीलापन ज़्यादा आता है, क्योंकि लाल और वो कपड़ों से अंतर आता है। जैसे कपड़े पहनाओगे ना, उस रूप से वो लोग निखार दिखाते हैं। तो लाइट भी जल रही है, लेकिन उनका कलर थोड़ा सा वो हो जा रहा है कपड़े में। कपड़ा रेड है तो ज़्यादा रेड दिखने लगते हैं, रेड वो लाइट पड़ती है उनके उसमें फोकस में। और हमारे गोलू बाबू तो इसका बात ही मत पूछो, आज उन्होंने नाक में बिंदी भी चिपका ली है और काला टिक्का भी लगाया है ऑटो में। और ये हमारी माधुरी जी और माधव जी, देखिए कितनी प्यारे प्यारे लग रहे हैं, गोलू गोलू से, एकदम छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को किसी की नज़र न लगे मेरे लाला का। और हमारी छोटी लाडो तो कितनी खुश है, ये देखिए हमारे नन्हे से बच्चे को। हमारे कन्हैया जी तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हमारे कन्हैया जी का बांसुरी में मोर पंख लगाए हमने, वो कितने प्यार से उड़ रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि मेरा लाला चल रहा है और मोर पंख हवा में उड़ रही है, क्योंकि पंखा चालू है इसलिए इनकी मोर पंख उड़ रही है। ये देखो मेरे कानू बाबू को। और हमने अपने हाथों से पग बनाया हमारे लल्ला जी के लिए, जन्माष्टमी वाली पग है ये, हमने जन्माष्टमी से पहले तैयार किया था, 2 महीने पहले सबके लिए किया था, गोपाल के लिए। फिर गोपाल के लिए हमने अलग सा किया था, थोड़ा सा अलग कलर, बाकी सबके लिए सेम सेम बनाई थी मैंने। और हमारे कृष्णा जी, ये देखिए पहले इनकी आँखें वो थी मंजी थी, फिर हमने इनको थोड़ी से नीले बनाए। हमारी कन्हैया बेटा का आँख मुझे बहुत पसंद था, इसलिए सबका मैंने नीला नीला कर दिया। ये देखिए सारे बच्चों के एक साथ दर्शन। हमारी लाली जी भी बैठी है बढ़िया से, आराम से, सारे बच्चे ऐसे नटखट से, चंचल से, और इतने प्यारे लग रहे हैं। हमारे गोपाल जी तो सारे वस्त्र उतार दिए भैया, वो अपने रूप में आ गए। घूमना फिरना रहता है ना इनको, इसलिए उन्होंने अपना वस्त्र कल उतार दिया पूरा। अब अभी हम सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए लाला जी का अभी श्रृंगार नहीं उतरा है। होली के दिन से अभी 2-3 दिन और बाकी है, उसके बाद हमारे लल्ला जी नहाएंगे, स्नान करेंगे, फिर छोटे बच्चों वाले कपड़े पहनेंगे, फिर रोज़ घूमना, सोना, दोपहर में भी सोना। इसलिए हम डेली भी श्रृंगार नहीं करते, क्योंकि सुलाते हैं हम दिन में भी। गर्मी में ऐसा लगता है कि हमको नींद आ रही है तो इनको भी सुलाते हैं, फिर सुलाएंगे। 4 बजे जगाती हूँ, फिर जगा के मुँह हाथ धुला के फिर वो प्रसादी जो भी है वो देती हूँ। अभी लाइट गोल हो गई, अब लाइट गोल होने के बाद देखिए इनका मुखड़ा कैसा दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा उजेला आ रहा है बाहर साइड का, उसी से बनाया हमने। ये देखिए हमारे बब्बू जी का मोर पंख कितना प्यारा उड़ रहा है, और हमारे केशव भैया कितना हंस रहा है मंद मंद। और हमारा कन्हैया जी थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, क्योंकि मेरा लल्ला जी तो ऐसे छोटे से गल्लू वाले हैं। हमारे कृष्णा और कन्हैया नॉर्मल रहते हैं, और हमारे गोपाल जी बहुत हंसते हैं, बहुत बहुत नखड़े वाले, बहुत नटखट, शरारती, बदमाश बच्चा है। और हमारा केशव बेटा बहुत ही मुस्कुराता है। ये देखिए हंसी आ रही है हमारे बच्चे को,
है ना लल्ला, वीडियो बनवा रहे हो? कैसा लग रहा हूँ मैं? बोलो बोलो, ऐसे बोलता है ना लल्ला। बहुत सुंदर लग रहा है लाला, बहुत सुंदर। हमारी लाडो रानी का पल्लू इधर हो गया क्योंकि हम पास में जाके वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, दूर से शूट कर रहे हैं, छू नहीं सकते अभी, इसलिए। ये देखिए हमारे सारे बच्चे एक साथ कितने प्यार से बैठे हैं। और सुबह ही मैंने शूट किया था, मेरा अभी कोई काम नहीं है इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया, नहीं तो मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। कभी कभी बनाती हूँ लॉन्ग वीडियो, नहीं तो नहीं बना पाती। और मुझे तो बोलना भी नहीं आता, ऐसे बोल के बनाती रहती हूँ वीडियो। बात करना भी नहीं आता। हमारा गोलू बोलता है कि आपको तो बात करना भी नहीं आता, आपको तो आवाज़ भी नहीं निकलती है, खांसी आती है, ऐसा बोलता है। ये देखिए आज मैं नाक में पहना हूँ, बिंदी चिपकाया हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ ना। ये देखिए उनकी आँखें ना पहले बहुत बड़ी थी, फिर धीरे 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 करके हमने अभी मतलब 2-3 बार हो गया इनके इस साल श्रृंगार करते। थोड़ा 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 कैसे करूं, क्योंकि उनकी साइज वो बनी हुई है ना कटिंग, तो उस हिसाब से आँखें बनती हैं उनकी। लेकिन अब कुछ नॉर्मल हो गया है, पहले बहुत ही बड़ी लगती थी हमारे गोपाल जी की आँखें। फिर धीरे 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 करके हमने कि नहीं, मतलब दिमाग में अगर देते रहते हैं कि आपको ऐसा श्रृंगार करना है मैया, ऐसा श्रृंगार करना है, तो वो उसी भाव से मैं उनको करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अच्छा हो जाए, सब छोटा हो जाए, मतलब करती रहती हूँ कि ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं फिर ऐसे ही करना है। हम कन्हैया जी का नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट वाले हैं, इसलिए हमको नहीं करते हैं। बाकी नहलाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, मालिश करना उनका भी होता है। बाकी उनको जैसे कि लाला जी का ये दूसरे कलर में है, वो लाला जी का मैं करती रहती हूँ। जैसे 2-3 महीने 4 महीने में हो गए ना तो फीके हो जाते हैं, क्योंकि मेरे लाला जी रोज़ नहाते हैं और रोज़ रगड़ के नहलाती हूँ। और बहुत क्यूट लग रहे हैं हमारे केशव बाबू। और हमारा माधव बेटा भी बहुत सुंदर पगड़ी लगाया है, और इतना प्यारा लग रहा है हमारा बच्चा हमारी लाडली के साथ एक जैसे वो पहने हैं। ये देखिए हमारे कन्हैया जी को इतने प्यारे से नखड़े से, नन्हे से छोटे से बाबू को किसी की नज़र न लगे। और आप सबको प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरी लाडली जी भी इतनी प्यारी लग रही है। लाडली जी की इस बार लहंगा बहुत छोटी बनी है, फिर भी बहुत सुंदर लग रही है हमारी लाडो। लेकिन वो जो पीली ड्रेस पहनती है ना तो लाली जी ज़्यादा इतना वो नहीं लगती हैं। जब वो है ना दूसरे कलर का ड्रेस पहनती, वाइट कलर के ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी हमारी लाली जी। और हमारे कन्हैया जी को तो पीले वस्त्र पसंद है, इसलिए वो पीले में भी अच्छे लगेंगे, वाइट में भी अच्छे लगेंगे, सभी में लगेंगे। और एक लीला भी बतानी थी लेकिन इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने नवरात्रि के लिए बताया गया है। पर ये वीडियो तो एंड हो गई, इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।